आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, आप सभी लोग पूरी तरीके से इस निराशा में डूब चुके हैं कि कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए जो चैनल कार्य करे, उन विद्यार्थियों से अगर सपोर्ट न मिले तो भाई किसके लिए कार्य करे। कहीं से कोई उम्मीदें, कोई आशाएं, कोई किरण दिख रही है। जब प्रयास हमारे माध्यम से होता है ना, तो सारी चीज़ें जो है वो बदलने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रयासों में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्रयास करने पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जब प्रयास होता है तो उसमें समय भी जाता है, धन भी लगता है। लेकिन आप सभी लोग जब सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भी चुपचाप हो गए हैं। हम लोग भी ऐसे ही आप लोगों को जा कर के अपडेट लेकर के दे देते हैं। प्रयास तभी होता है जब सपोर्ट मिलता है। ठीक, अगर आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो प्रयास किसके लिए किया जाए। फिर सहयोग चाहिए ना भाई। हमारे लिए भी बहुत काम है। हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके केस की अहम सुनवाइयाँ हैं, वकील से भी मिलना होता है, फाइल टाइपिंग हो रही है, याचिका जो है मैटर तैयार हो रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। उनकी हियरिंग लगवानी है, उस केस को फाइनल कराना है, उनको नियुक्तियां दिलवानी है। ये तमाम कार्य हैं। हमारे पास भी 36 कार्य हैं। हमारी एकेडमी चल रही है, अभी परसों तक जो है हमारी एकेडमी चलेगी। उसके बाद एकेडमी बंद होगी तो फिर 14 तारीख को खुलेगी। भाई समय कहाँ है। फिर समय आप लोगों के लिए निकाला जाता था, लेकिन आप सभी लोग हैं कि कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, ऊपर से कहते नहीं है कि मतलब भैया ये करिए, भैया वो करिए। भैया जब कूद जाते हैं तो भैया के साथ छोड़ करके भाग जाते हैं लोग कि अब तो ये जब फड्डे में टांग दिए हैं तो उसको, जब उखली सर दिए हैं तो मुसर से कहाँ डरेंगे, ये काम करके ही आएंगे, है ना। तो इस तरीके से सहयोगात्मक नहीं होता है। सहयोग का मतलब होता है कि आप सभी लोग भी एक चैन की तरह चलिए। कुछ आप हमारे लिए करिए, कुछ हम आपके लिए करते हैं, तब वो प्रक्रिया चलती है। ठीक है, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता को लेकर के। एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई लोक सेवा आयोग से। कल जो बातें हुई थी लोक सेवा आयोग में, एकदम क्लियर हो गया, डिक्लेयर हो गया। 20 तारीख को लोक सेवा आयोग एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, जिसमें यह बताया जाएगा कि एलटी ग्रेड जेआरसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है ना, और आपका लोअर सबऑर्डिनेट, ये 4 बड़ी भर्तियां। लोअर सबऑर्डिनेट इस बार लोक सेवा आयोग ही कराएगा, उच्चतर आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं कराएगा। ठीक है ना, और इसमें ये विज्ञापन कब कब जारी किए जाएंगे, ठीक है, इनकी आवेदन की तिथियां क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। प्रक्रियाएं एकदम सिंपल सी हैं, आसान सी हैं। अभी जिन परिवर्तनों की बात चल रही है कि एलटी ग्रेड को 2 चरणों में कराया जाए, प्री और मेंस, अभी फिलहाल ये मुमकिन नहीं है, ना तो लोक सेवा आयोग की ऐसी कोई तैयारियां हैं। ठीक है ना, अभी कोई तैयारियां नहीं, इस पर मतलब बात ही करना फिजूल खर्ची है। ठीक है ना, अपना समय देना और इन सारी बातों का कोई मोल ही नहीं है तो क्या किया जाए। क्योंकि हम सभी लोग भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि लोक सेवा आयोग ने, सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल अभी ऐसी कोई, जब तक हमें शासन की तरफ से डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा तब तक हम अपने मन से थोड़ी न 2 चरण में 3 चरण में करा सकते हैं। आज शासन अगर ये कह दे कि पीसीएस की जो भर्ती होती है वो केवल 1 चरण में होगी या 2 चरण में होगी, इंटरव्यू समाप्त किया जाता है, तो क्या लोक सेवा आयोग अपने से करा लेगा इंटरव्यू, ये बताइए। तो जो कुछ भी करता है वो शासन करता है। शासन इस समय इसलिए प्रोएक्टिव नहीं है। भैया आपको थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचारों में व्यस्त हैं। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। और इंतज़ार ऐसा, घबराइए नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी रैलियां करेंगे, 1-2 करेंगे, लखनऊ हुआ तो आएंगे ही ना। ठीक है, हम सभी लोग काहे के लिए जा रहे हैं उनके पास, इसीलिए जा रहे हैं कि आप लोगों के कार्यों को सिद्धि कर सकें।
ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे ही निष्क्रिय बन करके बैठे रहेंगे ना, तो कहते नहीं कि दो के झगड़े में तीसरे का लाभ। बंदर बंदर लड़ते रहेंगे तो बिल्ली आकर के अपना लाभ उठा ले जाएगी, ठीक है। और बहुत से विद्यार्थियों की हमसे उम्मीदें भी होती हैं, उन्हीं उम्मीदों के लिए कार्य किया जाता है। जो भाई बहन हमारे ऊपर भरोसा करके हमारी याचिका के साथ आए हैं, जाहिर सी बात है कि 68 विद्यार्थियों ने जिस तरीके से भाई उनका केस जीते हैं और जो पारितोषिक उन्होंने दिया है, मैं कभी भुला नहीं सकता उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उनको लगे हाथ नौकरी मिल गई भैया, उसकी उम्मीदें नहीं थी उनको तो खुशी मिल गई। वो तो मतलब करोड़ों की मोल चुका करके गई है वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। आप हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिकाएं हैं कई विषयों की, आप सभी लोग चाहें इसमें जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका एडवांटेज आप लोगों को अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब विद्यार्थी पूछते हैं भैया आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? 830-3272-282, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर आइए, बातचीत करिए, हमारी याचिका से जुड़िए, हमारे नोट्स लेने हो तो भी आप इसी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जब विज्ञापन जारी हो जाएगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि हाँ किस तरीके से हमारा नोट्स तैयार होता है, ठीक है ना। हमारे नोट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको शो ऑफ की जाएंगी, दिखाई जाएंगी। और मैं गारंटीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, गारंटीड कर रहा हूँ इस बात को, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बन रहा है, ठीक है, चाहे आपका यूपीपी हो या फिर लोक सेवा आयोग, ब्रह्मास्त्र है अपने पास, चला दीजिए, सफलता सुनिश्चित है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में पर्याप्त पद भी हैं और इन पदों को लेकर के जो वेरिफिकेशन, जो क्लियरिफिकेशन था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कला विषय के विद्यार्थियों को जो उसमें बीएड की अनिवार्यता है, जी हाँ बिल्कुल है। बीएड के बिना कोई भी विद्यार्थी कला का अध्यापक एलटी ग्रेड में नहीं बन सकता, ये कहना है लोक सेवा आयोग का, ठीक है। शासन का क्या कहना है, शासन क्या डिक्लेयर करेगा वो अभी बात की बात है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ही हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, एज रिलैक्सेशन के लिए ही हम लोग लखनऊ जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के लिए और मुख्यमंत्री महोदय के लिए से मिलने के लिए हम सभी लोगों का सिर्फ एकमात्र यही टारगेट है कि आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन लेके आ सकें, आप लोगों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग लेकर के आ सकें और आप सभी लोगों के लिए परीक्षा तिथियाँ टीजीटी पीजीटी 2022 के लेके आ सकें, ठीक है ना। ये 3-4 चीज़ें आपकी हैं। आज बहुत से विद्यार्थी जो है पत्थर गिरजाघर पे जुटे भी हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। ये लोकतंत्र है, हर किसी को फर्रुखाबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद चिल्लाने का अधिकार पूरा है, ठीक है ना। लेकिन घंटा नहीं फर्क पड़ता है इससे गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से, क्योंकि छात्रों में एकता नहीं होती है ना। अब जैसे बीएड का हम लोगों का इतना बड़ा आंदोलन चला, लगभग 1.5 महीने तक हम लोगों ने खाक छाने हैं और कितने लोगों को कितने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन बीएड के विद्यार्थी होते हैं एकदम लप्पू होते हैं, है ना। उनको अपने अधिकारों के बारे में खुद ही नहीं पता होता है कि जो विद्यार्थी, जो भाई, जो बहन परेशान हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आप उसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहते हो। फालतू की रील्स देख लोगे इंस्टा पे और यूट्यूब के शॉर्ट्स देख लोगे, ठीक है ना, फालतू की चीज़ें देख लोगे, अश्लीलता जहाँ पे होगी वो बड़े चाव से देखोगे और लाइक ऐसा ठोकोगे कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख क्रॉस कर जाएगी। जेसीबी की खुदाई मैंने देखा था एक वीडियो जो है अभी कल यूट्यूब पे, वो मिलियन में देखा है। बताइए जेसीबी की खुदाई क्या किसी ने देखा नहीं है? कोई देखा नहीं है? किसी का अगल बगल में कभी जेसीबी खुदाई नहीं हुई है? अब बताइए, जनरेटर चलाने का तरीका, जनरेटर ऐसे चलता है, उसको लोग देखें मिलियन में। अब बताइए, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना कि इंटरेस्ट, आप अपने लिए जिससे आप समय दोगे आपका काम बन जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप हमें समय नहीं देना चाह रहे हो तो भैया हम अपना समय आपको क्यों दे पाएंगे? फिर दोनों चीज़ें होती ना। ताली अब एक हाथ से चाहे जितना कोशिश करो ताली बजेगी, जब ये हाथ दोनों आपस में बजेंगे तभी तो ताली बजेगी ना। तो सहयोग करिए। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों से आपकी ज़िंदगी में मांग ले रहा हूँ, हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों से आपकी दौलत शोहरत हम लोग मांग ले रहे हैं। सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहते हैं
और मॉरल सपोर्ट तभी होता है क्योंकि देखिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगी है, लगभग हम लोगों को वहाँ पे लाखों खर्च हुए, लाखों, हजारों की बात है ये नहीं, लाखों। लेकिन हम लोगों का क्या बेनिफिट हुआ इसमें? सिर्फ आप लोगों के लिए ये तो लड़ रहा है ना कि आप लोग बीपीएससी में आ जाओ, आप लोग केवीएस में आ जाओ, आप लोग पीआरटी में आ जाओ, एमएचआरडी एनसीटी काहे के लिए चक्कर लगा रहे हैं? काहे के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के फलाना ढिमका जितने भी हैं सबको जो है हम लोग पत्र लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि हमारे भाई बहनों का उद्धार हो जाए, ठीक है ना। कहते नहीं कि ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, वो जन के नहीं स्वयं के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना। और ये जब तक विपक्ष में रहेंगे तब तक इनको सब कुछ खरा खरा दिखेगा, ठीक, सब कुछ खरा खरा दिखेगा। हाँ ये गलत हो रहा है, ये मुद्दा ठीक है, ये विद्यार्थियों की समस्याएं, ये होना चाहिए, सब कुछ बेहतरीन एकदम परफेक्ट एक्यूरेट दिखेगा उन्हें। और जैसे ही वो विधानसभा या संसद की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं और जा कर के कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो सबसे पहले उनको सुनाई देना बंद कर देता है, और जब पद पा जाते हैं तो उनको दिखाई भी देना बंद हो जाता है, ठीक है। बातें ऐसी रहेंगी कि पता लगे कि भैया इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, क्या करेंगे। तो अगर कोई आपके लिए सिस्टम में रह करके आप सभी लोगों के लिए प्रयास करे तो उसका कुछ एडवांटेज भी तो मिलना चाहिए ना। जो कोई भी अगर प्रयास करेगा तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ उम्मीदें रखेगा वो, जैसे आप हमसे उम्मीदें रखते हो। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो भाई बहन हमारे पास मैसेज करते हैं कि भैया शिक्षा संयोजन आयोग बनवा दीजिए, भैया एग्ज़ाम डेट घोषित करवा दीजिए, भैया ये चीज़ें करवा दीजिए, भैया स्नातक से 50% हटवा दीजिए, भैया एलटी ग्रेड में नॉन बीएड को आवेदन करने का मौका दिला दीजिए, ठीक है, भैया एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी करा दीजिए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं और वो कार्य होता भी है। ऐसे ही पीछे पड़े थे जब 2021 का टीजीटी पीजीटी फाइनल हुआ था, बहुत से भाई बहन ऐसे इमोशनल मैसेजेस करते थे, लगता था साला अब कुछ होगा ही नहीं, है ना। समस्या ऐसी बात की आ रही थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। जितने भी यूट्यूबर थे आप लोगों से चीख चीख के बोल रहे थे कि अब टीजीटी पीजीटी की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, माध्यमिक शिक्षा। भाई हालात भी वैसे थे, तो सब लोगों ने कहा कि जब तक सदस्य नहीं रहेंगे तो क्या घंटा वैकेंसी जारी होगी। सब लोगों ने यही तर्क लगाया, जितने भी यूट्यूबर हैं सब ने कहा कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। सिर्फ सार्थक भैया ही आप लोगों के बोल रहे थे निश्चिंत बेफिक्र रहिए वैकेंसी आएगी, और वो वैकेंसी आई। आप लोगों ने खुशी खुशी आवेदन किए उसमें। अब सार्थक भैया खंड शिक्षा अधिकारी का भी नाम लिए थे। जब ये खबरें चलाएं अपने चैनल पे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको लोक सेवा आयोग के बारे में मालूम नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। अब फिर धीरे धीरे उन लोगों ने भी बातें करना शुरू की, कुछ लोग कोर्सेज बेचना शुरू किए, ठीक है। फिर जब हमने एकदम चुप्पी साध ली कि बोलबे नहीं करेंगे इस पर, फिर सब लोग शांत हो गए। बीडीओ एग्ज़ाम 5 साल से गवर्नमेंट कराने के मूड में ही नहीं थी। विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं हमें भेजी, हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, ज्ञापन पे ज्ञापन जो है मतलब जब अधिकारियों के सर पे रोज गिरने लगा 200-200 300-300 की संख्या में, तो अधिकारियों ने भी कहा प्रभु, प्रस्ताव भेजा। हम लोग डायरेक्ट जो है मिनिस्टर साहिबा से मिले, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तुरंत आप लोगों का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप हमारे लिए थोड़ा सा सोचोगे, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं, हम आपसे स्नेह और आशीर्वाद के भूखे हैं जी, और आपसे हमें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, ठीक है ना। आप सभी लोग भी अपना स्नेह दिखाएंगे हमें, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। नहीं तो आपके पास भी वक्त नहीं, मेरे पास भी वक्त नहीं है। आपको भी अपना कार्य करना है, मुझे भी अपना कार्य करना है। आपको अपनी तैयारियां करनी है, हमें अपनी नौकरी देखनी है, ठीक है ना। वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी इसमें अध्यापकों के पीछे हाथ धो करके नहीं, पूरे नहाए धो के पड़ गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर जगह एक्यूरेसी कहाँ दिखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अध्यापकों के पीछे दिखनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल अटेंडेंस हो गया, दुनियादारी हो गई, सब कुछ एकदम एक्यूरेट कि भैया एक दिन इधर उधर हुआ तो तुरंत जो है एब्सेंट, आप एक दिन का वेतन गया आपका। ये चीज़ें तो हर कुछ हम लोग भी तो करते हैं, समय निकालते हैं आप लोगों के लिए, प्रयास करते हैं, डीजल पेट्रोल फूंकते हैं, अपना स्वास्थ्य गलाते हैं, कभी कभी पूरा पूरा दिन जो है
हम लोगों को बिना खाए पिए बीत जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी तो कुछ सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। देखिए यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन 100 to 100% मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, दिसंबर में इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो आर की आपकी वैकेंसी चल रही है ना, ये इस वैकेंसी में अभी तिथियाँ बढ़ेंगी और एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थियों को जो सूचना मिल रही है, लोक सेवा आयोग में जो तैयारियाँ चल रही हैं, 1 हफ्ते का समय आप लोगों को जो मतलब एज रिलैक्स पाए हुए विद्यार्थी होंगे वो आवेदन करने के लिए पाएंगे। इतने में तो पर्याप्त तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दिन में आवेदन हो जा रहा है, आवेदन में कोई दिक्कत नहीं थी। जो समस्या थी OTRY में थी, OTRY एकदम क्लियर हो गया। आप कहाँ हाई स्कूल में रोल नंबर और सब डिटेलवा डालने पर पूरा फाइनल हो जा रहा है। पहले था तो पहले बहुत ज़्यादा जो है लपू झिन्ना था वो, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनके 3 के तीनों सर्वर एकदम जो है झुंझुना हो गया, तो किसी काम के नहीं थे। लेकिन अब सही हो गया है, जब से हम लोगों ने जो है लाइव उनको दिखाया था और ज्ञापन वगैरह दिए थे, मैटर क्लियर हो गया 2 दिन के अंदर। तो प्रयास तभी होंगे जब आप सभी लोग सहयोग करेंगे, ठीक है ना। चाहे वो बीएड वर्सेस बीटीसी हो, ठीक, बीएड वर्सेस बीटीसी हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने वहाँ पे कुछ ही धन खर्चे हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी में जब आपका साथ मिलेगा तभी कुछ काम करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की बढ़ोतरी के संबंध में और आपके एग्जाम डेट के क्लियरेंस में, भैया आप सभी लोगों की हम लोग भी मांग कर रहे हैं, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों का भी सहयोग चाहिए ना, ठीक। अब फुल फॉर्म में आपके सार्थक भैया आने चल रहे हैं। अभी तक हम सारी चीज़ें देख रहे थे कि मतलब देखें कौन सा ऐसा यूट्यूबर है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के हितों के लिए खड़ा हो सकता है। देख लीजिए सभी लोग एकदम शून्य बटा सन्नाटा हो गए। क्यों? क्योंकि किसी को कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। कौन का क्या रहेगा? अधिकारियों के पास जाओ तो वो वही कोरा आश्वासन देते हैं, जिसका ना सींग होता है, ना पूंछ होता है, ना शरीर होती है। सीधी सी बात है। ये आश्वासन तो सुनते सुनते कान पक गए हैं। पता लगे 500 का पेट्रोल फूक के ये आश्वासन सुनने के लिए आए हैं, ठीक है ना। एक दिन का काम हो तो चलो ठीक है, साला अपडेट लेने के लिए जो है मतलब वहाँ तक जाना पड़ता है ना। सबसे बड़ी समस्या यही है। और पेट्रोल वैसे हो जो है मोदी जी कर दिए हैं 95 रुपया में, तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, सब कुछ है। और इतनी दूर अगर आप 200, 250, 300 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि मुंह बांधे जाओगे, मुंह बांधे चले आओगे, कुछ खाओगे पियोगे जरूर है ना। सीधी सी बात है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग सहयोग करिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये वैकेंसी आज विद्यार्थियों ने पूछा, भैया थोड़ा प्रयास करिए क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आपके ही भरोसे जारी हुआ था। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की कैंसिल होगी। एकदम ब्रह्म वाक्य बोल रहा हूँ इस चीज़ को। ये विज्ञापन रद्द होगा, इसके सारी वैकेंसियाँ आपके नए विज्ञापन में जाएंगी, फिर से आप आवेदन करेंगे, उसके बाद ये वैकेंसी फाइनल होगी। ये परीक्षा अब फाइनल होने के मूड में नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये जो आपका प्रिंसिपल वाली जो वैकेंसी आई थी 398 पदों की, सीधी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 1700 विद्यार्थियों का रिजल्ट है, 1500 या 1700 ऐसे कुछ है, ठीक है ना। लेकिन क्लियरेंस ये मैं बता दूं कि उसमें लगभग 1350 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 150 में 150 किए हैं। अब बताइए कैसे चुनाव हो, कैसे उनका चयन किया जाए? सीधी सी बात है, दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा भाई। इतने लेबोरियस तो नहीं है कि पता लगे एक प्रधानाचार्य एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए, एक प्रधानाचार्य एडेड विद्यालय का बनने के लिए इतनी विद्यार्थियों में योग्यता आएगी कि वो 150 में 150 नाप रहे हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट भी इतनी जो है बेवकूफ़ थोड़ी ना होती है, वो भी समझ जाती है सारा चीज़। तो आप सभी लोग के हितों की रक्षा के लिए अब सार्थक भैया अगर फील्ड में उतर रहे हैं तो आपसे भी सहयोग की अपेक्षाएं होंगी। सहयोग करिए, समर्थन पाइए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। साथ आएंगे, हम भी आपके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों के लिए लास्ट चांसेस हैं, ठीक है। और एक बार हियरिंग के लिए हम जब लिस्ट अपनी जमा कर देंगे फिर किसी को नहीं जोड़ पाएंगे, किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं जोड़ पाएंगे। आप लोग साथ जुड़ना चाहते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर लीजिए। एज रिलैक्सेशन वाले हमारे जो भाई बंधु हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ
एज रिलैक्सेशन के लिए हम सभी लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलने चल रहे हैं। धनतेरस के पावन अवसर पर हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ। सॉरी, धनतेरस नहीं, 11 तारीख को, ठीक है ना। और 11 तारीख को मिलने का अवसर मिला है हम लोगों को। किससे अवसर मिला है? माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के माध्यम से, ठीक है ना। उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे। और 12 तारीख जो है वो दीपावली का दिन है, ठीक है, क्योंकि 10 तारीख को देव दीपावली है, तो जाहिर सी बात है आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी कहाँ रहेंगे? अयोध्या में, ठीक है ना। तो 12 तारीख को हम लोगों को अवसर मिला है उनसे मुलाकात करने का। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा महापर्व है हिंदुओं का, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए जाएंगे, ठीक। जिस दिन दीपावली रहेगी उस दिन हम लखनऊ में रहेंगे, सिर्फ मुलाकात करने के लिए, आप लोगों का कार्य संवारने के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम 1 दिन 2 दिन की छुट्टी पा रहे हैं फिर भी आप लोगों के लिए भटक रहे हैं, तो आप लोगों का भी तो कुछ नैतिक दायित्व बनता है यार। नैतिक दायित्व बनता है कि नहीं? अगर इंसानियत थोड़ी सी जिंदा होती है ना, तो लोग जो है पता नहीं कैसे क्या कर जाते हैं। आप सभी लोगों के लिए कार्य हो रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, सपोर्ट करें, साथ आएँ, तब कार्य करने का मज़ा आता है, तब कुछ बेहतरीन सा सोचने का मज़ा आता है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।